कराची में तेज हवाओं के झक्कर, गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाला सिलसिला आज भी जारी। गर्दो गुबार से बाइक सवारों को मुश्किलात, सांस लेने में दुश्वारी। फिजाई आलूदगी में कराची दुनिया भर में चौथे और मुल्क में पहले नंबर पर पहुंच गया। दरख्त गिर गए, पोल उखड़ गए, दीवारें ढह गईं। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। आज दिन भर 50 से 60 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 27 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। पारा 8-9 डिग्री तक गिर सकता है। कोयटा शहर समेत शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी। ज़ियारत, क़िलात मस्तूंग, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में 1 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कौमी शाहराह से बर्फ हटाई जा रही है। चमन में बारिश और बर्फबारी। कोजिक टॉप से बर्फ हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लिवीज और जिले इंतजामिया अलर्ट। कोह सुलेमान पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फ गिरी। मलका कोहसार में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्द हवाएं चल रही हैं। पारा मनफी हो गया। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। फलगिरा टोल प्लाजा पर पंजाब पुलिस और ट्रैफिक एहलकार गाड़ियों की चेकिंग और रहनुमाई में मसरूफ। सुबह 5 बजे से अब तक 60 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। शाम 5 बजे तक 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त है। एबटाबाद में भी बर्फबारी जारी। गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। कागान, नारान, चित्राल, पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। क़िलात में कार और कोच का खौफनाक तसादुम। ख़वातीन बच्चों समेत कार सवार 5 अफराद जाँ बहक। हादसा फिसलन के बाइस पेश आया। फैमिली का ताल्लुक पशीन से था। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 11.1% हो गई। 24 घंटों में 6540 नए मरीज सामने आए। 12 अफराद जान से गए। कराची में शरह मुसलसल दूसरे रोज 45% से ज्यादा रही। रावलपिंडी में शरह 13.1, लाहौर में 12.8 और फैसलाबाद में 8.4% रिकॉर्ड। जिन शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है वहां तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाए। NCOC की हिदायत, सूबाई हुकूमतें 2 हफ्तों में टेस्टिंग के बाद तयन करेंगी। इस हुकूमत को किसी चीज का ध्यान नहीं, इनकी पॉलिसी सिर्फ इंतकाम है। राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग की लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। शहजाद अकबर जजिस पर दबाव डालने के लिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। महंगाई और आवाम से हुकूमत को कोई सरोकार नहीं। इस मुल्क के वजीर आजम का बस एक ही काम है। जब ये लाहौर का धमाका हुआ तो वजीर आजम अपने गाली गलोच ब्रिगेड को लेके बैठा था वजीर आजम हाउस में। कोई और मीटिंग जो है वो इतनी जो है वो पाबंदी से नहीं होती जितनी उन लोग। और फिर बैठ के खुद वजीर आजम उनको बताता है कि आपने किस तरह से गालियां देनी है। साबिक चीफ जज राना शमीम पर आयद फर्द जुर्म की चार्जशीट जारी। राना शमीम ने दस्तावेज को लीक किया और अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। नोटराइज डॉक्यूमेंट मीडिया के हाथ लगा और अंसार अब्बासी तक पहुंचा। डॉक्यूमेंट अदालत पहुंचा तो कुरियर सर्विस के लिफाफे में था, जो इस बयान को झुटलाता है कि बयान हल्फी खुद सील किया था। अंसार अब्बासी को बयान हल्फी शाया करने से नहीं रोका। शरीफ फैमिली ने राना शमीम के हल्फिया बयान की नवाज शरीफ के दफ्तर में तैयारी के इंकशाफ की तरदीद नहीं की। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, राना शमीम और नोटरी पब्लिक ने नवाज शरीफ के ऑफिस में बयान हल्फी रिकॉर्ड किया। जाहिर होता है कि ये ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए किया गया। 550-560 मिलियन डॉलर की गंदम फिर गायब हो गई है सिंध सरकार के वेयर हाउस से। ये कहाँ चली गई तुम्हें बताते हैं। तुम्हारे लोगों ने इसको स्मगल किया। 14-15 अरब रुपए के गंदम गायब थी पिछले साल। चूहे खा गए थे 2 टांगों वाले। सख्त सर्दी में अंदरून सिंध सियासी महाज गरम। गंदम स्मगलिंग के मामले में सिंध और विफाक आमने सामने। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा सिंध में 2 टांगों वाले चूहे गंदम खा जाते हैं। मुराद अली शाह ने 66 लाख टन गंदम गायब करने का इल्जाम लगा दिया। कोरोना के खिलाफ एहतियात की नसीहतें करने वाले वजीर आला लाड़काना में बगैर मास्क खिताब के दौरान खांसते रहे।
कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए जरूरी हैं। टंडोवाला यार में एमक्यूएम के रहनुमा भोलू खानजादा के कत्ल पर दूसरे रोज भी कशीदगी बरकरार। कारोबारी मराकज बंद, सड़कों पर सन्नाटा। नामालूम अफराद ने रात गए पुलिस मददगार के सामने मोटरसाइकिलों और कार को आग लगा दी। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा असद जिस्कानी को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके कोरंगी में दोस्त से इत्तेफाकिया गोली चल जाने से 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तहसीन और मुईज अपने साथी अरबाज की फायरिंग से जख्मी हुए। अस्पताल ले जाते हुए कार रिक्शों से जा टकराई। मुलजिम अरबाज फरार हो गया। चौथे साथी को हिरासत में लिया गया। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर समाजी कारकुन परवीन रहमान आज जिंदा होती तो अपनी 65वीं सालगिरह मनाती। गूगल ने परवीन रहमान को याद रखा। आज का डूडल परवीन रहमान के नाम। दहशतगर्दी के खात्मे तक लड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़म। कहा शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क में मुकम्मल अमन वापस आएगा। सिपा सालार का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। फौज समेत तमाम फोर्सेस के जवानों को खिराज तहसीन। खबर देने वाली खुद खबर बन गई। अमेरिका में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। जमीन पर गिर पड़ी मगर हिम्मत दिखाई। रिपोर्टिंग जारी रखी। एंकर को अपनी खैरियत बताई। मोइन भाई को, इस बच्चे को ये एहसास, इसके दिलो दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि ये मोइन खान का बेटा है। जिस तरह शाहिद भाई ने बताया जी, मेहनत की काफ़ी ज़रूरत है। आजम खान को फिटनेस पर काम करना पड़ेगा। शाहिद आफरीदी का नौजवान बल्लेबाज को मशवरा। कहा आजम को ये बात जहन से निकालना पड़ेगी कि वो मोइन खान का बेटा है। आजम खान का भी फिटनेस बेहतर करके कौमी टीम में जगह बनाने का आज़म। फहीम अशरफ ने परदेसी कोचेस के मामले पर कानों को हाथ लगा लिए। मिकी आर्थर के दौर का दिलचस्प वाकया सुना दिया। जितनी हमने पढ़ी है उतनी हमें उनके नामों का थोड़ी ना पता है। उतनी हम समझ जाते, उतनी हम बोल लेते हैं। अब कोच ने बोला कि तू हमारा डी ग्रैंड होम है। मैं डी ग्रैंड होम, मैंने कहा ग्रैंड होम, अब समझ तो आती है ना। फिर मुझे कहता तुझे समझ, अज्जू भाई कहता समझ। यार मैंने कहा अज्जू भाई समझ तो मुझे आई है, लेकिन जो इसने मुझे बीच में ये दी ग्रैंड होम डाल दिया ना, मैं घर की तरफ चला गया। और सीटी बजने वाली है, मैदान सजने वाला है। PSL सीजन 7 के आगाज में बस 5 रोज बाकी। टीम्स बायोसिक्योर बबल में मौजूद। गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी पहुंचना शुरू। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स ने नई किट की रौनमाई कर दी। सुपर लीग 27 जनवरी से शुरू होगी। पहला मैच दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान होगा।